गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ही क्लास में हम महाकषाय का 5th लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम दो महाकषाय पढ़ेंगे, एक प्रजास्थापन महाकषाय और एक वयास्थापन महाकषाय। प्रीवियस 2-3 साल से हर एग्जाम में AIA-PGT हो, UPSC हो या MPPSC हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार क्लियर कर दूं, AIA-PGT 2024 का पेपर है ना, UPSC 2024 का पेपर, UPSC 2020 का पेपर, MPPSC 2022 का पेपर, लगातार 4 पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते। बहुत आसान सा है, आपको बहुत आसानी से याद होने वाला है ना। अभी हम ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, पिक्चर पढ़ेंगे। तो एक माता है ना, उसने अपने बच्चे के लिए भगवान से एक वर मांगा, वरदान मांगा, उसने प्रार्थना की। किन भगवान से? 4 भगवानों के नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश को क्या बोलते हैं? शिव भगवान, है ना, और इंद्र भगवान। तो ब्रह्मा भगवान से, विष्णु भगवान से, शिव भगवान से, इंद्र भगवान से एक वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मेरा जो बच्चा है वो कैसा हो? अमोघ हो। अमोघ मतलब अटल बुद्धि वाला हो, अमोघा मतलब पाटला। ठीक है, उसको जीवन में कभी कोई व्यथा ना हो। अव्यथा, अव्यथा मतलब गुरुची पर्याय याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसको कभी अरिष्ट ना हो, है ना। क्या है? अमोघ हो, उसको कभी अरिष्ट उत्पन्न ना हो, उसको कोई व्यथा ना हो। मेरा बच्चा 100 वर्ष मतलब शत वीर्या, 1000 वर्ष मतलब सहस्त्र वीर्या। अब एक्चुअल में शतवीर्या सहस्त्रवीर्या को यहाँ पर क्या लिया है वो देखते हैं, और द्रव गुण में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एक्चुअल में किसके पर्याय हैं वो भी देखेंगे। और मेरा बच्चा 1000 वर्ष का हो, 100 वर्ष का हो, ऐसा कहकर उसने पुष्प चढ़ा दिए। ठीक है, समझ आ गया। तो एक माँ अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। 4 भगवान के नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, से कि मेरा पुत्र 100 साल, हजारों साल तक जिए, उसकी बुद्धि अमोघ हो, कभी व्यथा ना हो, कोई अरिष्ट ना हो, ऐसा कहकर उसने पुष्प चढ़ा दिए। हम चाहते तो इसको एक लाइन में बना सकते थे, फर्स्ट वर्ड को जोड़ के, पर वो जिंदगी में कभी याद ही नहीं रहेगा, है ना। स्टोरी अच्छे से याद रहती है, उससे ज्यादा अच्छे से इमेजिनेशन याद रहती है ना। तो ये प्रजा स्थापन है, प्रजा की स्थापना के लिए। प्रजा मतलब क्या? एक बच्चा ही तो प्रजा का निर्माण करता है। तो बच्चे वाली जो फोटो है उसके जीवन को लंबा बनाने, सॉरी वय नहीं, वो अलग है, प्रजा उत्पन्न करने के लिए बोल रहा है ना। ये प्रजा इसको उत्पन्न करना है। वय उत्पन्न हो चुकी है, उसके बाद उसकी लंबी आयु के लिए अभी हम बात करेंगे वयास्थापन में। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये पिक्चर थोड़ा सा गलत इंडिकेशन दे रही है। अभी ये बच्चा बाहर नहीं आया, वो इमेजिन कर रही है ना। यहाँ पे ये लाइट दिख रहा है, वो इमेजिनेशन है ना। अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है ना। वो ऐसा सोच रही है कि मेरा बच्चा जब होगा, भगवान से ऐसा प्रार्थना कर रही, होने के बाद वयास्थापन आएगा। ठीक है, तो 4 भगवान कौन है? ब्रह्मा, ब्राह्मी, विष्णु, विश्वसेन कांता। किसका पर्याय है? बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रवगुण से भी पूछा जाता है, प्रियंगु का, है ना। विश्वसेन कांता प्रियंगु। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भगवान, शिवा तो आपको पता है हरित को बोलते हैं, है ना। और इंद्र भगवान से उसने प्रार्थना की, मेरा बच्चा 100 साल, शतवीर्या, 1000 साल, सहस्त्रवीर्या। यही क्वेश्चन तो आया था AIA-PGT 2024 में। एक ऑप्शन में कुछ था इसी में से, दूसरा में था, तीसरा में शतवीर्या और चौथा में दूर्वा। तो उन्होंने शतवीर्या को प्रायोरिटी दी। दूर्वा भी तो है, उसका ही पर्याय है, पर यहाँ पे श्लोक को प्रायोरिटी दी गई है ना। तो ऐसा करके थोड़ा सा समझिएगा। तो शतवीर्या एक्चुअल में अगर हम बात करें द्रवगुण में, शतवीर्या शतावरी का प्रायोरिटी लगता है, शतावरी का पर्याय। सहस्त्रवीर्या दूर्वा का पर्याय लगता है। ये प्रायोरिटी की बात करते हैं। बाकी तो शतवीर्या दूर्वा का भी पर्याय है, शतावरी का है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? बूथ रहेगा तो बूथ लगेगा, नहीं तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे? शतावरी को। पर यहाँ अलग चीज है, इधर की अलग चलती, क्योंकि चक्रपाणी ने बोला है ना। वहां पे हम भाव प्रकाश का पढ़ते हैं द्रवगुण में। ठीक है, तो शतवीर्या सहस्त्रवीर्या याद रखेंगे, दूर्वा है, दूर्वा का भेद है, यहाँ पे शतावरी नहीं है ना। तो मेरा बच्चा 100 साल का हो, 1000 साल का हो, उसकी बुद्धि अमोघ हो, अमोघ मतलब पाटला, उसको कोई व्यथा ना हो, अव्यथा, गुरुची, है ना। उसको कभी जिंदगी में अरिष्ट ना हो। पर अरिष्ट हम किसका पढ़ते हैं? पर्याय नीम का।
पर यहाँ पे अरिष्टा किसका पर्याय है? कुटकी का पर्याय है। ध्यान से पढ़िएगा, गलत हो जाता है, अगर हिंदी में क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर देंगे, है ना। तो अरिष्टा कुटकी का पर्याय है। अरिष्ट ना हो ऐसा कहकर उसने पुष्प चढ़ा दिए। तो एक कोड में आपको, एक स्टोरी में आपको पूरा का पूरा महाकशा याद हो रहा है। बताइएगा कमेंट करके जरूर कैसी लगी आपको ट्रिक। ठीक है, अगला है प्रजास्थापन हो गया, वयास्थापन देखते हैं। अब एक मेंढक आपको दिख रहा है ना, ज्यादा, अब कितनी उम्र होती इनकी मुझे नहीं पता, है ना। तो मेंढक सोचता है अब मैं आ तो गया इस पृथ्वी पर मुझे अपनी उम्र को थोड़ा सा लंबा बनाना है, क्या किया जाए। तो उसने जूस बनाया, किसी चीज का जूस बनाया और अपने जीवन को स्थिर रखने के लिए कामना कर रहा है वो, है ना। तो पढ़ते हैं स्टोरी क्या है। एक मंडूक ने भयभीत होकर, है ना, क्या हो रहा था, कुछ ऐसी बीमारी चल रही थी, है ना। तो वो बहुत डर गया था मेंढक, एक बीमारी चलते हुए वो बहुत डर गया था और उसने अपने जीवन को स्थिर रखने के लिए बहुत ज्यादा रस से युक्त, अति रस से युक्त श्वेत रंग का, अमृत का कलर कैसा होता है? सफेद कलर का, इसमें येलो दिख रहा है, सफेद कलर का, देखा होगा ना आपने टीवी में भी, है ना, दूध के जैसे दिखाई देता है ना। तो अति रस, उसमें बहुत ज्यादा रस था, तो अति रस से युक्त श्वेत रंग का अमृत पुनः पिया धात्री के साथ। धात्री यहाँ पे उसकी माता भी थी, कहीं पीछे छुपी होंगी, दिख नहीं रही है ना। तो उसने श्वेत रंग का अमृत पिया, बहुत रसीला था, अति रसयुक्त था, धात्री के साथ बैठकर पिया और मुक्त हो गया। वो तो सोच रहा था कि मैं जीवन जीऊंगा, पर वो अमृत पी के ऊपर ही चला गया, मुक्त हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो एक मंडूक था, बहुत ज्यादा भयभीत था, है ना। उसने अपने जीवन को स्थिर रखने के लिए अति रस से युक्त क्या पिया? अमृत पिया, श्वेत कलर का था, धात्री के साथ बैठकर पिया और मुक्त हो गया। ठीक है, अब हम ये जीवन को, उम्र को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेंढक वाली ट्रिक किसकी है? वयास्थापन की, उम्र को बढ़ाने वाली ट्रिक है। ठीक, अब कोडिंग करते हैं, मंडूक से हो जाएगा मंडूक पर्णी, भयभीत, अभया, भय अभया, अभया किसका पर्याय है? हरितकी का है। जीवन, जीवंती, स्थिर, स्थिरा, है ना। अतिरस, अतिरसा, अतिरसा किसका पर्याय है? शतावरी। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं चाहती तो शतावरी से भी ट्रिक बना सकती थी, लेकिन कभी एग्जामिनर क्या करता है, श्लोक को प्रायोरिटी देता है ना। पिछले साल 2024 के पेपर में जो हुआ, इसीलिए हमने आपको कोड बना कर दिया अतिरस से। तो याद रखना, अतिरस, शतावरी, शतावरी स्तन्य जनन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। हाँ, स्तन्य जनन के लिए शतावरी क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है, इसलिए तो इसको अतिरसा बोला है। और जल महाभूत मतलब रस, रस मतलब रस की उपधातु क्या है? स्तन्य, है ना, इसीलिए स्तन्य का जनन करती है वो, है ना। पूरा इसका एक लॉजिक है, साइंटिफिक, है ना। तो अतिरस, शतावरी हो गया, श्वेत रंग का, श्वेता, है ना, हम उसमें भी पढ़ के आए थे, कितने? शिरोविरिष्णुपग में 2 बार, श्वेत, श्वेत ज्योति, सफेद सफेद कलर का, श्वेता, महाश्वेता पढ़ा था। ठीक है, तो श्वेत रंग का अमृत, अमृत से अमृता, सभी जानते हैं अमृता गुरुची को फर्स्ट प्रायोरिटी देते, बाकी 1-2 ड्रग का भी पर्याय है, गुरुची फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाता है। ठीक है, पुनः पिया, पुनः से क्या होगा? पुनर्नवा। पुनः कमेंट करके जरूर बताना, है ना, हमने कहाँ पढ़ा था? पुनः, पुनः आस्थापन वस्तिथि क्या दिया, है ना, वो बताना, है ना, कौन से हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, धात्री के साथ मुक्त हो गए, धात्री किसका पर्याय है? आमलकी का पर्याय। मुक्ता यहाँ पे रासना है, मुक्ता रासना है। देखो, इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, है ना, वो रास्ते में जा रही थी लड़की, उसको क्या मिल गया? शिग्रु, सरसों का वो मिल गया था, है ना, शिग्रु के पुष्प मिल गए थे। शिरोविरिष्णु महाकषाय में पढ़ा था ना, तो वहां पे रास्ता पढ़ा था रासना के लिए, यहाँ पे हमने मुक्ता पढ़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में कि रासना कौन कौन से महाकषाय में आता है, तो शिरोविरिष्णु पग भी लगेगा और वयास्थापन भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 और महाकषाय याद कर लिए, प्रजास्थापन और वयास्थापन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पुरीश विरंजनीय, पुरीश संग्रहणी पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में मूत्र विरेचनीय, मूत्र विरंजनीय, मूत्र संग्रहणी पढ़ेंगे। ऐसे करके जो ग्रुप है ना, वो हम ऐसे करके 24 तो हमने कर लिए थे पहले, है ना। मैं आपको
8 या 10 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू सो मच।